नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी रोमांचक दास्तां जिसमें बंदूक नहीं, हिम्मत की आवाजें गूंजती हैं, जहां दुश्मन से लड़ने के लिए मैदान नहीं बल्कि दिमाग और जज्बात का खेल लड़ा गया था। आज की किताब का नाम है इनक्रेडिबल स्पाई स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसे लिखा है नील मैथ्स ने। ये कहानी है उन 9 वीरांगनाओं की जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान दांव पर लगाकर इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने साबित कर दिया कि जासूसी सिर्फ मर्दों का खेल नहीं बल्कि वो भी कर सकती हैं जो मौत से आंखें मिलाने की हिम्मत रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं उस दौर में जहां खामोशी में छिपे थे राज और हर मुस्कान के पीछे थी एक मिशन। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन को मार दी और इतिहास में अमर हो गई। साल था 1939। दुनिया अभी भी पहले विश्व युद्ध के जख्मों से उबर नहीं पाई थी, लेकिन जर्मनी में एक नया तूफान उठ चुका था। एडोल्फ हिटलर और नाजीवाद। यूरोप की हवाओं में बारूद था और इंसानियत पर अंधकार छा रहा था। महिलाओं की भूमिकाएं तब सिर्फ घर तक सीमित समझी जाती थी, लेकिन इतिहास ने करवट ली और वही महिलाएं हथियार नहीं बल्कि सूचना, हिम्मत और बलिदान के जरिए पूरी जंग की दिशा बदलने वाली थी। जब लाखों मर्द मोर्चे पर चले गए तो पीछे बची महिलाओं ने कारखानों में कदम रखा। रोजी दी रिवर्टो जैसे प्रतीक ने जन्म लिया। फिर आई नर्सें, पायलट्स और सैनिक, लेकिन एक नई दिशा खुली जासूसी की, जहां हिम्मत और दिमाग दोनों की परीक्षा थी। ये महिलाएं बनी गुप्त एजेंट, जिनका काम था दुश्मन के इलाकों में घुसना, सूचनाएं लाना, साजिशें नाकाम करना और कभी कभी मौत को गले लगाना। नैन्सी वेक, द व्हाइट माउस। नैन्सी वेक न्यूजीलैंड में जन्मी और फ्रांस में पली बड़ी एक पत्रकार, जिसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था नाजीवाद का अंत। वो फ्रेंच रेजिस्टेंस की सदस्य बनी, जर्मन सेना को छकाने के लिए झूठे नामों, नकली पहचान और हिम्मत से भरी योजनाओं का सहारा लिया। उन्हें व्हाइट माउस कहा गया क्योंकि वो हर बार पकड़ से निकल जाती थी। एक बार जर्मनों ने उनके सिर पर 5 मिलियन फ्रैंक का इनाम रखा, लेकिन नैन्सी ने कहा, अगर जर्मन मुझे पकड़ ले तो मैं अपने होठ काट लूंगी ताकि उनसे कुछ न बोलूं। वो SOE एजेंसी की ट्रेनिंग लेकर पैराशूट से फ्रांस लौटी और हजारों फ्रेंच लड़कों की नेता बनी। उनकी एक साइकिल यात्रा 400 किलोमीटर लंबी आज भी सबसे खतरनाक मिशन मानी जाती है। युद्ध के बाद उन्होंने 9 देशों में वीरता पदक लिया। वर्जीनिया हॉल, लकड़ी के पैर वाली जासूस। वर्जीनिया हॉल अमेरिका की थी, जिनका एक पैर लकड़ी का था। उन्होंने उसका नाम रखा था कट बर्ट, लेकिन यह कमजोरी नहीं उनकी पहचान बन गई। SOE की एजेंट बनकर उन्होंने फ्रांस में गुप्त नेटवर्क बनाए, नकली पहचान लेकर दुश्मनों के बीच रही और जब हालात बिगड़े तो अपने नकली पैर के साथ पैदल ही कैसनेसिस पहाड़ियों को पार किया। वर्जीनिया हॉल ने साबित किया कि एक अपंग शरीर भी असीम आत्मा रख सकता है। बाद में वो CIA की पहली महिला ऑफिसरों में से एक बनी। उसका नाम इतिहास में लिंपिंग लेडी के रूप में दर्ज है। नूर इनायत खान, भारत की बेटी, इंग्लैंड की योद्धा। नूर इनायत खान एक भारतीय सूफी पिता और अमेरिकी माँ की बेटी, जो संगीतकार, कवियत्री और शांति की समर्थक थी। लेकिन जब नाजी ताकतें बढ़ी तो इस कोमल दिल वाली लड़की ने हथियार नहीं बल्कि रेडियो उठाया। वो बनी ब्रिटेन की पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर जो फ्रांस में भेजी गई। उनका कोड नेम था मैंडोलिन। वो पकड़ी गई, महीनों यातनाएं सही, फिर भी एक शब्द नहीं बोली। दाऊज कैप में उन्हें गोली मार दी गई और उनके अंतिम शब्द थे लिबर्टी, यानी आजादी। उनकी शहादत ने दिखाया कि शांति के प्रेमी भी कभी कभी सबसे बड़े योद्धा बन जाते हैं। पर्ल वेदरिंगटन, क्रिस्टीना स्टारबैक और अन्य वीरांगनाएं। पर्ल वो अकेली महिला थी जिन्होंने एक पूरा SOE नेटवर्क संभाला। उनके अधीन हजारों सैनिकों ने D-Day में सहयोग दिया। क्रिस्टीना पोलैंड की जासूस जो क्रिस्टीन ग्राविन के नाम से जानी गई, उनकी बुद्धिमानी और अदम्य साहस ने कई कैदियों की जान बचाई। इन्हीं वीरांगनाओं में नाम है फेरा, वायलेट, एमी, आंद्रे। हर एक ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी कोई सीमा नहीं। इन महिलाओं ने बंदूक से नहीं बल्कि दिल और हिम्मत से लड़ाई लड़ी। कभी रेडियो की तरंगों में, कभी नकली पासपोर्टों में, कभी हंसी में छिपा संदेश और कभी रात की खामोशी में उड़ता पैराशूट। हर मिशन मौत से खेलना था, लेकिन इन सब की एक समानता थी, देश प्रेम और आत्म बलिदान। जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने इन महिलाओं की कहानियों को धीरे धीरे सुना। कईयों को पदक मिले, लेकिन कईयों की कब्रें अब भी अनजानी हैं। उनके चेहरे किताबों में हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर उस महिला में जिंदा है जो अपने हक और अपने देश के लिए खड़ी होती है। नालमैट की यह किताब सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि ये बताती है कि
साहस का कोई जेंडर नहीं होता। इन महिलाओं की जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, अगर अपने मकसद के लिए डटा रहे तो इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, यह थी वो 9 महिलाएं जिन्होंने साबित किया कि असली ताकत बंदूक की नहीं दिल की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इनमें सबसे प्रेरणादायक जासूस कौन थी। और याद रखिए, हिम्मत वही नहीं जो युद्ध जीतती है, बल्कि वो है जो हार के बाद भी फिर से उठ खड़ी होती है। आप सुन रहे थे नील मैथ्यू द्वारा लिखी गई किताब इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की रोमांचक और सच्ची कहानी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।